हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है कि हम आर्टिकल यानी ए, एन और द का यूज़ कहाँ पर करते हैं। इससे रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन्स को आज हम लोग दूर करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि हमें पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आइए देखते हैं हम ए और एन का यूज़ किस तरह से करते हैं। शुरू से ही हमने यह सीखा है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में अगर कोई वोवेल हो तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, और किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। अगर यू को देखने के बाद आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स के आगे एन का यूज़ होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे होते हैं तो हमारे मुंह से या का साउंड आता है, या यानी वाई, और यही रीज़न है कि यूनिवर्सिटी के आगे हम ए का यूज़ करते हैं। उसी तरह यूनिटी, यूसेज और यूनिक बोलते वक्त ही हमारे मुंह से वाई का साउंड आता है। ठीक उसी तरह अम्ब्रेला बोलने टाइम हमारे मुंह से आ का साउंड आता है, और यही रीज़न है कि अम्ब्रेला में हम एन का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यह एक बंदर है, दिस इज़ अ मंकी। यह एक अंडा है, दिस इज़ एन एग। दिस इज़ एन एग। वह एक ऑफिसर है, ही इज़ एन ऑफिसर। ही इज़ एन ऑफिसर। यह एक काला हाथी है, दिस इज़ अ ब्लैक एलिफेंट। मैं एक ईमानदार औरत हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट वुमेन। आई एम एन ऑनेस्ट वुमेन। वह एक बुद्धिमान लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक बूढ़ी औरत है, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन। वह एक छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक बिल्ली है, दैट इज़ अ कैट। वह एक बिल्ली है, दैट इज़ अ कैट। उम्मीद करती हूँ कि अब आपका ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अब द की ओर। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे मेरी फ्रेंड ने ये पेन मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है, इसका मतलब है कि वो पेन मेरे लिए स्पेशल है। तब मैं कहूँगी दिस इज़ द पेन, क्योंकि वो पेन मेरे लिए स्पेशल है। अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ आ पेन, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी एक पेन की बात कर रही हूँ जो स्पेशल नहीं है। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूँ द पेन, यानी मैं किसी स्पेशल पेन की बात कर रही हूँ। अब हम देखेंगे कि हम द का यूज़ कहाँ पर नहीं करते। नंबर 1, कंट्रीज़। किसी भी कंट्री के नेम के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंडिया, द अमेरिका हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए के आगे हम द यूज़ करते हैं, यूके के आगे द यूज़ करते हैं, यूएई के आगे हम द यूज़ करते हैं, क्योंकि यूएसए, यूके, यूएई ये कंट्रीज़ का ग्रुप है। यही रीज़न है कि इसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, और इंडिया, अमेरिका, जापान, नेपाल, भूटान इनके आगे हम द का यूज़ कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंट्स। किसी भी कॉन्टिनेंट्स के नेम के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी भी द एशिया, द अंटार्कटिका, द अफ्रीका ये नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ एशिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका कहेंगे। नंबर 3 इज़ सिटीज़। किसी भी सिटीज़ के नेम के आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हैदराबाद हम नहीं कहेंगे, हम सिंपली कहेंगे हैदराबाद, मुंबई, न्यूयॉर्क। नंबर 4 इज़ माउंटेन। किसी भी माउंटेन के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा कहेंगे हिमालयाज़, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। नंबर 5 इज़ आइलैंड। किसी भी आइलैंड के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मालदीव हम कभी नहीं कहेंगे द मालदीव। अब हम देखेंगे कि हम द का यूज़ कहाँ पे करते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन के लिए हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ एंड द नॉर्थ। नंबर 2 इज़ रिवर। किसी भी रिवर के नेम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर एंड द गोदावरी रिवर। नंबर 3 इज़ ओशन। किसी भी ओशन के नेम के आगे भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। नंबर 4 इज़ डेजर्ट।
किसी भी डेजर्ट के नेम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट। नंबर 5 इज़ यूनिक ऑब्जेक्ट। किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ। इस तरह से भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेमस मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग। किसी भी फेमस मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज़ फ़ोन बज रहा है, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। यह गंगा नदी है, दिस इज़ द गंगा रिवर, दिस इज़ द गंगा रिवर। यह ब्रह्मांड है, दिस इज़ द यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड है, दिस इज़ द यूनिवर्स। कुत्ता एक वफादार जानवर है, द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है, द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। यह सबसे छोटी पुस्तक है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बुक। यह सबसे छोटी पुस्तक है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बुक। वह हिंद महासागर है, दैट इज़ द इंडियन ओशन। वह हिंद महासागर है, दैट इज़ द इंडियन। मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिससे हम कल मिले थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे। यह लाल किला है, दिस इज़ द रेड फोर्ट, दिस इज़ द रेड फोर्ट। आसमान खूबसूरत है, द स्काई इज़ ब्यूटीफुल, द स्काई इज़ ब्यूटीफुल। यह एक बंदर है, दिस इज़ अ मंकी। यह एक बंदर है, दिस इज़ अ मंकी। वह एक ऑफिसर है, ही इज़ एन ऑफिसर। वह एक ऑफिसर है, ही इज़ एन ऑफिसर। यह एक अंडा है, दिस इज़ एन एग। यह एक अंडा है, दिस इज़ एन एग। यह एक काला हाथी है, दिस इज़ अ ब्लैक एलिफेंट, दिस इज़ अ ब्लैक एलिफेंट। वह एक बुद्धिमान लड़की है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। मैं एक ईमानदार औरत हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट वुमेन। मैं एक ईमानदार औरत हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट वुमेन। वह एक बूढ़ी औरत है, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन। वह एक बिल्ली है, दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ कैट। थैंक यू। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो उसे भी ज़रूर विज़िट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।